एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जी हाँ, आजकल भारत में अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियंस यही कर रहे हैं। इनकी हिम्मत तो देखिए कि ये भारत में रहकर भारत की ही पुलिस पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे। और तो और ऐसी घटनाएं कहीं और नहीं, दिल्ली में ही हो रही हैं। देश की सुरक्षा के लिए नाइजीरियंस लगातार खतरा बनते जा रहे हैं। ऐसा कहने के पीछे के कारण क्या है, इसे समझना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि क्यों देश में अवैध रूप से रहने वाले अफ्रीकी नागरिकों के विरुद्ध भारत सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की तुरंत आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल दिल्ली पुलिस की नार्कोटिक्स टीम के कुछ अधिकारी नेब सराय के राजू पार्क में वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे नाइजीरियंस को पकड़ने गए थे, जहां पुलिस ने 3 नाइजीरियंस को हिरासत में भी ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सैकड़ों अफ्रीकी मूल के लोगों के झुंड ने पुलिस की ही घेराबंदी कर दी, जिसका लाभ उठाकर पुलिस हिरासत में लिए गए नाइजीरियंस भागने में सफल रहे। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद पुलिस की एक टीम दोबारा राजू पार्क गई थी और पुलिस ने 4 नाइजीरियंस को गिरफ्तार भी किया, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। लेकिन दोबारा की गई कार्रवाई के दौरान भी फिर से सैकड़ों लोगों के झुंड ने पुलिस को घेर लिया। इस दौरान भी उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों को पुलिस की गिरफ्त से भगाने का प्रयास किया, लेकिन इस बार पुलिस सतर्क थी और विदेशियों के मंसूबों को विफल करते हुए आरोपियों को थाने लेकर आ गई। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी भारत में रह रहे नाइजीरियंस कई तरह की देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जा चुके हैं। दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों में बड़ी संख्या में नाइजीरियंस रहते हैं। कई ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं जिसमें नशे की सप्लाई करने जैसे आरोप अफ्रीकियों पर लगे हैं। कुछ मामलों पर ध्यान दें तो अक्टूबर 2022 में स्पेशल सेल और कोतवाली नॉलेज पार्क पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर फर्जी वीजा पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 नाइजीरियन लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इस गिरोह के तार ड्रग सप्लाई करने वाले लोगों से भी जुड़े पाए गए थे। इसी तरह साल 2017 में दिल्ली में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने राजधानी में करोड़ों रुपए के ड्रग्स के साथ 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए दोनों तस्कर ड्रग्स लेकर साउथ अफ्रीका भागने की फिराक में थे। भारत में शिक्षा लेने के उद्देश्य से आए कई अफ्रीकी छात्र नशे के कारोबार में लिप्त पाए गए। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें नाइजीरिया से टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आए व्यक्ति वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से भारत में रहकर नशा सप्लाई करते हैं। भारत के कई शहरों में इन अफ्रीकी लोगों ने नशे के कारोबार का जाल फैलाया हुआ है। साल 2017 में ग्रेटर नोएडा में अफ्रीकी नागरिकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था, जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थी। मामले को नस्लीय भेदभाव का मुद्दा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी किया गया था। यहाँ तक कि कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए गए थे, जबकि ये एकमात्र मारपीट का मामला था और ऐसी घटना किसी के साथ भी घट सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में पढ़ाई के उद्देश्य से आकर नशे के कारोबार में लिप्त होना और इस तरह के कारोबार का जाल फैलाना, भारत में अवैध रूप से रहना और पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने पर उल्टे पुलिस पर हमला कर देना, ये इस तरह के मामले हैं जिसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। ये ऐसे आपराधिक मामले हैं जो देश की सुरक्षा और देश के लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। दादागिरी दिखाने वाले ऐसे अफ्रीकी नागरिकों के विरुद्ध भारत सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।